जय जोहार। आप मन देखे बार शुरू कर चुके हो छत्तीसगढ़ी भाषा के नंबर 1 डिबेट शो पंचायती। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ जाते राजनीतिक पार्टी में और आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी बढ़त जाते कैसे विषय ऊपर आज चर्चा करबो। तो चलो शुरू करते ना आज के पंचायती बघेल ऊपर दाव निकल पाही राजनांदगांव। तो छत्तीसगढ़ भर लोकसभा चुनाव के दूसरा चरण राजनांदगांव ले कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लेके चर्चा में रही। असल में भाजपा 5 साल के कार्यकाल में कई घोटाला और भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस ऊपर लगा रही। अब ये सीट ला जीतना कांग्रेस पर बड़ी चुनौती है। काबर के यहाँ भूपेश बघेल के विरोध देखे बर मिली से। तो आप बता दें कि कई ऐसे मुद्दा रही से जेमा विरोध देखे बर मिली से। तो आप मतलब बता दें कि का विरोध रही से कौन स्थिति फिलहाल यहाँ देखे पर मिले थे। काबर के सुरेंद्र दास वैष्णव सुरेंद्र दाऊ के बयान के बाद यहाँ सरलग विरोध हुई से। ओखर बाद अरुण सिसोदिया और कई बड़े नेता मन खरगे ला चिट्ठी लिख के यहाँ उम्मीदवार बदले के मांग घलोक करी। नेता ये सब विषय समग्र विषय पर आज चर्चा करबो। काबर के कतका चुनौतीपूर्ण है यहाँ कांग्रेस जीतना ये करे ऊपर आज चर्चा करबो। आपन ला बता दें कि ये बहुत हाई प्रोफाइल सीट है और जबले यहाँ भूपेश बघेल के नाव के घोषणा हो रही सोखर बाद सरलग यहाँ स्थानीय नेता मन प्रत्याशी ला लेके विरोध जतईन है। और अब यही विषय पर चर्चा करना है। काबर के आज ये सीट ऊपर मतदान हुए है। तो ये महती विषय पर चर्चा पर हमारे संग स्टूडियो मौजूद है तौकीर रजा जी, प्रवक्ता हुए भाजपा के। आपन के स्वागत है, जोहार है। अजय साहू जी कांग्रेस के नेता ये मेरा स्टूडियो मौजूद है। आपन के भी स्वागत, जोहार है। रामोतार तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार अपन पक्ष रखिए, बताइए कि कैसे यहाँ विरोध हुआ थे और कौन तरीका के स्थिति बीजेपी और कांग्रेस में हार और जीत के बनते घर ऊपर चर्चा करिए। रामोतार जी आपन के भी स्वागत है, जोहार है। चर्चा की शुरुआत आपे मन ले करबो। तीसरा चरण में ये सबले हाई प्रोफाइल सीट हवे भूपेश बघेल बर यहाँ ये दाव में लगे है साख यहाँ के। तो कैसे स्थिति आपन देख पाते हो रामोतार जी, थोड़ा समझे के कोशिश करबो। देखिए नांदगांव में एक तरफ कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरा भूपेश बघेल है, पिछड़ा वर्ग के है, कांग्रेस के विधायक ज़्यादा है, वहाँ पिछड़ा वर्ग के नेता ज़्यादा है, मतदाता ज़्यादा है। दूसरा तरफ कुछ पार्टी में आंतरिक विरोध है। तीसरा बात ये है कि खुद भूपेश बघेल के लिए काबर सबसे बड़े चेहरा है रही से भूपेश बघेल प्रदेश के। तो ऐसे में ओखर जो भी चुनाव परिणाम आई ओखर एक तरह से राजनीतिक जो है या तो जीती तो एक तरफ कद बढ़ी, हारी तो ये कही कि प्रदेश के सबसे बड़े चेहरा कांग्रेस के, तो ओखर एक झटका रही समझ जाओ। दूसरा तरफ अगर भाजपा ले देखिए, भाजपा में जो आरएसएस और कांग्रेस के आरएसएस और भाजपा के दोनों के प्री उम्मीदवार रही से संतोष पांडे है। कुछ ही मतलब दोबारा टिकट मिले है उमा संतोष पांडे। संतोष पांडे सरल, विनम्र और आरएसएस के और अच्छा बोलने वाले वक्ता है। अब दूसरा बात ये कि ओखर जो जिस तरह से जनाधार और तेज तर्रार वो नहीं है, विनम्र है। तो एकर स्थिति पार्टी के भीतर का है। पार्टी में कई ठन कमी है और कई ठन कमजोरी है। ये है कि रमन सिंह के लोग जहाँ रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री के क्षेत्र है, विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री के क्षेत्र है। तो ऐसे जगह में कि एक तरह से संतोष पांडे के अलावा 2 प्रमुख आदमी है ओखरमन के दांव लगे हैं। तो एकर से एक संदेश जाही कि वहाँ की जो भी परिणाम आई वो परिणाम से एक नया राजनीतिक संकेत आई, एक बात। दूसरा जो है ये भी समझ आई कि आगे की राजनीति में कौन कहाँ बैठी और एकर का हुई। उमा एक बात ये रही कि बड़े नेता उभर गई, जो भी वहाँ चुनाव परिणाम आई वो दोनों में से जो भी जीती वो एक और बड़े नेता बनी और कद उभर कर सामने आई। ठीक है, 72% वोटिंग हुए रामोतार जी और राजनांदगांव में घलोक बने वोटिंग हुए, ये का संकेत देवत है? देख ज़्यादा वोटिंग अभी तक इस शहर में कम होती है। अगर बताता 72% है तो सबसे ज़्यादा जो नांदगांव में लोकसभा में
भाजपा ला ज्यादा उम्मीद नांदगांव से और कवर्धा से है। ठीक है। दोनों जगह अगर ज्यादा मतदान हुई तो शहरी मतदाता है, शहरी क्षेत्र भाजपा के गढ़ है, भाजपा ला फायदा हो सकते। तो ज्यादातर लीड के जो मार्जिन रही वो दोनों जगह में रही, और ज्यादा मतदान ला कौन ज्यादा मतदान करा पाए, रणनीति काखर अच्छा रही से कि ज्यादा मतदान करा पाए। तो जिन ज्यादा मतदान अपन करा पाए हुई जिन क्षेत्र में, क्योंकि लंबा चौड़ा क्षेत्र है नांदगांव लोकसभा बहुत बड़े क्षेत्र है, वो क्षेत्र तक पहुंचना, पहुंच के कार्यकर्ता के टीम के काम करना और कौन से मुद्दा वहां प्रभावकारी रही से, वो हमें सारे राष्ट्रीय नेता वहां गए नांदगांव में, कांग्रेस और भाजपा के दोनों राष्ट्रीय नेता के सभा होए, सम्मेलन होए, और सबसे ज्यादा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी नांदगांव में होए। तो जब का राजनीतिक समीकरण बने हैं, बिगड़े हैं, तो नांदगांव बहुत तरीके से निगाह पूरा देश के और प्रदेश के हवा है। बिल्कुल, और पूर्व मुख्यमंत्री वहाँ जब मैदान में है तो स्वाभाविक से बात है। अजय जी, आप मतलब का लगते काबर मतदान प्रतिशत ला देखाओ और शुरू ले जब ले उम्मीदवार घोषित करेगी से भूपेश बघेल और बाद के स्थिति ला देखाओ, कतका उम्मीद आप मन लगा थे, और ये विरोध जो हुए है का ओखर असर मतदाता और मतदान ऊपर और कार्यकर्ता मन के कामकाज ऊपर पड़े का आप मन लगते? अजय जी देखो राहुल जी, जिन विरोध करैया मनखे है, जिन जिन नाम आप गिनाए हो, उकर मन के तो कहे से मोला इसे लगते उकर परिवार के वोट पढ़ी के नहीं पढ़ी, लेकिन जिन बेरा में राजनीति होते तो हर आदमी चाहते कि मोर नेतागिरी मोर राजनीति चमक जाए। तो अपन राजनीति ला चमकाए बर, अपन आप ला मीडिया में बनाए रखे बर ए तरीके के आरोप जिन है बड़े नेता के ऊपर लगाए जाते, वही ये सब जिन छुटपुट जिन विरोध के जिन हम देखेला मिली से ओकर यही कारण है। भूपेश बघेल जी प्रदेश के सर्वमान्य नेता है कांग्रेस पार्टी के, निश्चित तौर पर ओकर नेतृत्व में हमार सरकार बहुत अच्छा काम करे रही से, और आज भी गांव-गांव में भूपेश बघेल जी के जिन लोकप्रियता है वो ओकर संग जब आप दौरा में जाहू ग्रामीण क्षेत्र में, मैं तो लगातार ओकर साथ दौरा में गए हूँ, तो गाँव में जिन प्रेम है, जिन अपनापन है, वो देख के लगते कि भूपेश बघेल जी राजनांदगांव से प्रचंड बहुमतों से जीत हासिल करी। और जिन भारतीय जनता पार्टी के जिन सांसद है बोला तो कई ठन गांव में घुसन नहीं देन, कई के फ्लैक्स घलो लगाए इनके लापता सांसद ला यहाँ पर घुसरण नहीं देन करके। तो गांव के जिन क्षेत्रवासी मन के जिन विरोध है, ये विरोध की स्थिति काबर बनी, काबर के भारतीय जनता पार्टी के जिन पैटर्न है, वो एक गांव को टिकट देते तो दूसरैया दिही कि नहीं दिही, असमंजस की स्थिति रही थे। तो एक पहली भी 10-10 जन के टिकट, 11-11 जन के टिकट काटे रही से, एदारी घलो बहुत जन के टिकट काटे गई। तो संतोष पांडे बपुरा जिन है वो सोचत रही से कि मोला टिकट मिल ही कि नहीं मिल ही, लेकिन अब भूपेश बघेल के सामने कोनो ला तो बलि की बकरा बनाना रही से, तो संतोष पांडे जी ला दे गई से। तो लेकिन ओकर से कुछ नहीं होना है, ओकर जिन 5 साल के निष्क्रियता है ओकर हिसाब जनता करही। और भूपेश बघेल जी के जिन काम काज है, चाहे वो खैरागढ़ ला जिला बनाए के बात हो या किसान मन के जेब में पैसा डाले के बात हो, बहुत अकन ऐसे योजना है जेकर लाभ ग्रामीण अंचल के लोगन मतलब मिली से, और ओकर जिन लाभ है ओला भूपेश बघेल जी ला मतदान करके मन आशीर्वाद स्वरूप अपन सांसद बनाही। काबर के क्षेत्र के मन के जाना थे कि हम अगर दमदार व्यक्ति ला चुन के भेजबो तो दिल्ली में जा करके राजनांदगांव के जिन समस्या है ओला जोर शोर से उठाही और ओकर बल राजनांदगांव क्षेत्र के जनता पर लड़ाई लड़े काम करी। ठीक है, तौकीर रजा जी, काबर के जोर शोर ले दिल्ली में आवाज उठाई, अपन बात रख पाई। संतोष पांडे जी के बारे में उमन कहा थे अजय साहू जी कि कहूँ ना कहूँ लापता रही से और तमाम तरह के आरोप यहाँ लगावा थे ग्रामीणों। उमन कहा थे कि जब यहाँ उमनगीन है तब पता चली से, लेकिन अगर पूरा स्थिति ला देखे जाए और जो तरीका ले कांग्रेस के उम्मीदवार के विरोध के बात करे जाए, तौकीर जी का लगते अपन कौन स्थिति अपन पावत हो? अपन जो प्रत्याशी संतोष पांडे पहले ले सांसद रहे हैं, और अब का लगते अपन ला ये विरोध के फायदा जो उम्मीदवार के जो शुरुआती दौर में विरोध हुई से पार्टी में कहूँ ये देखे दल बदल भी हुई से, तो इखर फायदा मिली? बिल्कुल फायदा मिलबे करी। काबर कि आप भी देखे हो कि अभी जब 5 वर्ष के शासन रही से तो सबसे जो भूपेश बघेल जो लबरा सरकार कर रही है वो सब देखे जनता, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करे कर अलावा कोई काम नहीं करे, जनता के अंतिम व्यक्ति तक कोई काम पहुंचा है तो बता दे ऐसे कोई योजना के एक भी योजना के फायदा जनता तक नहीं पहुंचे। और यही कारण से कहा है जनता 5 साल के अंदर उखाड़ फेंके, और एक कारण से जनता भी ये सोच के बैठे भाई अब काबर जरूरत है अपन क्षेत्र के अपन लोकसभा छोड़ के दूसरा लोकसभा में जाके जरूरत का पड़ी से समझ में आ गए। विधायक जीतने के बाद भी ओला जब जनता उखाड़ फेंके है ओकर बाद में ओला नहीं समझ में आया, तो ये समझ में आ थे कि जनता अब वो तौर पर भरोसा नहीं करे है। और सबसे बड़ी बात ये तो लोकसभा के मामला है, आप मन जरा ये तो बता दो आपकी दूल्हा कौन है?
आपके जीतने के बाद जीते चुनाव लड़त हो का? पूरे देश में अगर पूरा निकाल लो लोकसभा के कितने सीट में आप चुनाव लड़त हो, इससे भी समझ में आते कि आप लोग जीते पर नहीं लड़त हो, आप लोग हारे पर लड़त हो। मोदी जी ने प्रधानमंत्री पर बनाए पर हम लड़त हन, और 400 सीट के आंकड़ा जो हम पार करे पर बात करें वो करके दिखाओ। आप ला ये देखे हो कि मोदी जी की जो योजना है जल 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 घर घर जल के मिशन की योजना है, हर घर पहुंचा था। प्रधानमंत्री आवास योजना के जो पैसा आपके राज्यांश देना रही, आप खा के बैठे रहो, जनता नहीं देखेगा। जनता ये भी देखे है कि आपने गरीबों के अन्न जो माननीय मोदी जी दे रही से वो ओकर अनाज भी आप खा दे रहे हो। तो आप कोयला दलाली में आप कर दो, कोयला घोटाला आप करो, रेत माफिया के घोटाला आप करो, सारे घोटाला आप करो, और ओकर बाद बोलो कि भैया हम काम करो, कैसा काम करो। जनता देखा थे रोड की ये स्थिति रही से जो हमारे समय में हमन छोड़ के गिरे 2018 में माननीय रमन सिंह की सरकार है, वो देख के जाके देखो सुदूर जंगल में बस्तर में या सरगुजा में जो रोड की स्थिति हम छोड़ के गिरे, वैसी की वैसे 5 साल में कभी भी एक रोड बनाए बार कोशिश नहीं करे। हाँ, पाटन के जरूर अपना प्रयास करी, इसकी चलते डेवलपमेंट कर लो, कर अलावा कहीं कोई कार्य नहीं करे। तो अब ये सोचा थे जनता की वहां कर ली, भाई सरकार में वो आई तब तो करी, सरकार ही नहीं बनाते तो कहां से करी। तो जनता तो पहले से ही कर समझ गए कि मोदी के शासन हाथ है और जिताना वही है, जिन्हें जिताऊ वही तो कार्य करी, वही तो विकास करी। और मोदी जी विकास के बाद पे ही चुनाव लड़ते। हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव है वो यही है, वो नारा यही कि विकसित भारत की तरफ काम कर था। विकसित भारत के नारा जो मोदी जी लगाए, मोदी गारंटी ग्रुप में हम वही में हमारी जनता मोहर लगे। और ये अपील है, यही कारण से आप जो बोला था कि भाई इतनी ज्यादा संख्या में वोट के प्रतिशत कैसे बढ़ी, तो भैया मोदी जी अपील करे है। आप पहला चरण में आप जब बोले इसकी 7 से 8% जो है प्रतिशत कम हो गई से वोटिंग के, तो अगर आज बढ़े है तो ये माननीय मोदी जी के अपील के कारण, ये समझ लो जनता के कारण सर आंखों में उठाए है। ओला बिल्कुल मानते हैं काकर वो वही वादा जो करे, धारा 370 हटाने का वादा करीस, हटा के दिखा दीस। वो ट्रिपल तलाक हटाए बार बोले वादा करीस, वो करके दिखा दीस। और राम मंदिर के वादा करीस, वो भी करके दिखा। आप मन बोलत रहो, याद लगता भूल गए अजय भाई, आप भी याद करो कि बोलत रहो कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बता दे, मंदिर भी बना दो। एक तो ये तो मोदी जी के नारा रही, तो मोदी जी निभा डाली। एक तरफ मोदी और दूसरे धार भूपेश बघेल मान सकथन का अजय जी काबर के शैली के बारे में भी कहे जाते रहे, वही चिर परिचित अंदाज हवे, तो ये लगते का कि प्रभाव जो रही से। लेकिन सबले अहम बात तो ये हवा कि विधानसभा चुनाव में आप मन के पक्ष में परिणाम नहीं आई से। अजय जी देखो राहुल भाई, भारतीय जनता पार्टी के चरित्र है 2014 के जब लोकसभा चुनाव हो रही से तो एवं 2G स्कैम के आरोप लगाइन, कॉमनवेल्थ गेम के आरोप लगाइन, तो इसे एक भ्रष्टाचार के आवरण बनाए के प्रयास करते। आज 10 बछर हो गई कर सरकार ला केंद्र में कौन सा ऐसे घोटालेबाज है जिला सजा मिली। 10 बछर के समय में समझतो कोनो भी भ्रष्टाचार ला उजागर करे पर बहुत होते, लेकिन वही स्थिति ला, वही फार्मूला ला छत्तीसगढ़ में हम लागू करीन। इनकम टैक्स ला भेजिन, ईडी ला भेजिन, IT ला भेजिन, और उला भेजे के बाद में पूरा खंगाले के बाद में भी एक जन कांग्रेस के नेता ला उमा नहीं फंसा सकिन। 2-4 जन अधिकारी मन ला उमा आरोपी बना करके मन जेल में डाले काम करे। लेकिन लोकसभा चुनाव निपटे के बाद में आप देखिए वो जतका अधिकारी हुमन बाहिर रही काबर के इकर मकसद जेन है ये तरीके के आवरण बना करके, ये तरीके के वातावरण निर्मित करके और जनता ला बरगला करके वोट ला हासिल लेकिन करके। सुरेंद्र दास सुरेंद्र दास कह रही से 5 साल तक वो कार्यकर्ता मन के सुनवाई नहीं हुई से, कार्यकर्ता मन अपन नेता ला नहीं मिल पाते रही ने। ये सब चीज नहीं है कि कांग्रेस के भीतर जो चलत रही से आप मन लगते लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता है वो कांग्रेस पार्टी के साथ आज भी बने हुए हैं राहुल भाई। एक जन सुरेंद्र दाऊ, एक जन सिसोदिया के जाय लेकर 19 लाख कार्यकर्ता वाली पार्टी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग सकत है का? कतई लग सके। लेकिन अभी जो तौकीर भाई कहा रही से कि हमन धारा 370 हटाएं, हमन राम मंदिर बनाएं, तो राम मंदिर तो कोर्ट बनाइस, धारा 370 हटाए हो बने करे हो। आप मन 2014 में कह रहे हो हर साल 2 करोड़ नौकरी मिली, 2 करोड़ नौकरी। आप सुन लो, आपके जब समय आई तब बोलूं ना भाई, आप मौका मिली, आप भी मौका मिली। 2014 में आदेश करे 2 करोड़ आके दिखा डालो। आप मन दो ऐसा है राम सेतु के 2 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाता में काला धोना ही नक्सलवाद खत्म, नोटबंदी के पहले 2014 के वायदा कौन सा काम करी
ये आपके सरकार में कर रही है, आज कार्रवाई कर रहे थे तो सौम्य चौरसा भी अंदर है, काल्पनिक है, आपके मंत्री का है, आवाज आ रहा है, और साथ-साथ वो चंद्रशेखर भी अंदर है, और साथ-साथ आपके झूठ बोलने से नहीं है, झूठ राम मंदिर बनाएंगे, काम सुप्रीम कोर्ट करे, अदालत का भी तो लेवल में अंदर है, हमारा खबर नहीं होता, राम मंदिर का निर्माण हमारा खबर नहीं होता, और साथ-साथ तो इंडिया अलायंस के वो आपके मुख्यमंत्री जो सनातन धर्म को अपमानित करेंगे, कैसे करे, वो भी अंदर है, ये अधूरा मंदिर, ठीक है, भ्रष्टाचार की बात होते हैं, ठीक है, अजय जी, तौकीर जी, ठीक है, भ्रष्टाचार की बात होते हैं, ठीक है, भ्रष्टाचार की बात होते हैं, ठीक है, ठीक है, आप दोनों जन भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, तौकीर जी, ठीक है, तौकीर जी, तौकीर जी, तौकीर जी, अजय जी, ठीक है, तो पीले चावल तौकीर जी, आप मन ठीक है, तौकीर जी, अधूरा मंदिर का निर्माण है, भ्रष्टाचार की बात करें तो आप और सुनो, धर्म के बारे में आप ध्यान मत दो, मैं जो बात कर रहा था राजनांदगांव सीट ऊपर, ठीक है, ठीक है, राजनांदगांव के सीट ऊपर बात कर रहे थे, तौकीर जी, अजय जी, तौकीर जी, अच्छा, राम अवतार जी, एक मिनट, ठीक है, तौकीर जी, ठीक है ना, भ्रष्टाचार, ठीक है, भ्रष्टाचार की बात कर रहा था ना, आप मन राज्य के भ्रष्टाचार की बात कर रहा था, ओमन केंद्र में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे ओकर बात कर रहा था। राम अवतार जी, ये जतका बात हो है भ्रष्टाचार के बाद 5 साल में काबर के सरकार बदले है, आप मन लगते सरकार बदले के बाद लोकसभा चुनाव में ओकर रिफ्लेक्शन दिख रही, बहुत संक्षिप्त में आप ले जाना चाहो। वो देखिए, एक स्थिति देखिए कि भ्रष्टाचार जो है मुद्दा तो है, और भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार मतलब जेल होना भी चाहिए, कई ठन घोटाला, जैसे महादेव घोटाला हो, कोयला घोटाला, दुनिया भर के मुद्दा कोकरो सरकार हो, कोई भी करे, मुद्दा बनना भी चाहिए, मुद्दा का नुकसान और फायदा जो है वो होना भी चाहिए, ताकि जो सरकार आए, दूसरा सरकार आए, वही भ्रष्टाचार ना करे, जनता के बीच अच्छा संदेश जाए, जनता के जो टैक्स के पैसा है ओखर जो दुरुपयोग हुआ थे तो रुकना चाहिए, तो ये अच्छा बात है, कार्रवाई होना चाहिए। ये जो नांदगांव है, नांदगांव सीट में 2-3 बात रही, एक रही देखो, भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव हुई, कांग्रेस हारी, अब ये हालांकि वो विधानसभा चुनाव जीत गए, परंतु अब लोकसभा चुनाव लड़ा थे, लोकसभा चुनाव में ये देखी जाए कि भूपेश के जनाधार है या नहीं है, ठीक है, ये भी एक समझ आई, बिल्कुल। तो एक दूसरा बात जो है, संतोष पांडे चुनाव लड़ते, संतोष पांडे के साथ पूरा भाजपा संगठन और आरएसएस सक्रिय है, ठीक है, ओखरों के प्रतिष्ठा चलो दांव में लगे, ठीक है, तो ये समझ आई कि कौन सा पार्टी के आधार कैसे है, ये समझ आई, ठीक है। भूपेश के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव हार गए, हालांकि वो अपन विधानसभा सीट जीते हैं, ये अपन कहा था, लेकिन अब अवैया दिन में ये लोकसभा चुनाव के ये चुनाव में का परिणाम मिलते, यही देखना हुई काबर के कई ठन आरोप पूर्ववर्ती सरकार में लगे रही, सो खरकत का रिफ्लेक्शन है चुनाव में देखे पर मिलते। राजनांदगांव सीट के का होते, आप सब जन जुड़े थे, खबर अपन के बहुत बहुत धन्यवाद, जय जोहार।